हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ न्यू कोरियन ड्रामा पेंडोरा बीनीथ द पैराडाइज एपिसोड नंबर 13। अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में मिनिंग को देखते हैं जो कि अपने बेटे क्यूजिन को बुला रही थी। वो उसे खाने के लिए बुलाती है। क्यूजिन कहता है मुझे कहीं पर जाना है। मिनिंग कहती है तुम इस टाइम पर कहाँ जाओगे। क्यूजिन बता रहा था कि तायरा का मेरे पास कॉल आया था, शायद उसने सुजियोंग का पता लगा लिया है कि वो कहाँ पर है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। बाद में क्यूजिन अपनी गाड़ी में जा रहा था, साथ में तायरा की लोकेशन को देखता है। बाद में उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर तायरा को रखा गया था, जहाँ से उसकी लोकेशन आ रही थी, लेकिन यहाँ पर तायरा नहीं थी। लेकिन तायरा की लोकेशन यहीं पर दिखा रहा था। बाद में क्यूजिन को यहाँ पर उसका ब्रेसलेट दिखता है जो कि उसने तायरा के हाथ पर लगाया था, लेकिन ये ब्रेसलेट टूटा हुआ था। तभी क्यूजिन के पास हेसू का कॉल आता है। हेसू यहाँ पर बता रही थी तायरा मुझे मिल नहीं रही है, न ही उसका फोन मिल रहा है, वो कहाँ पर है। क्यूजिन कहता है शायद मुझे लग रहा है कि तायरा गायब हो गई है। अगले सीन में तायरा को देखते हैं जो कि लैब के अंदर होती है और साथ में यहाँ पर जेहुन और यांग सैजिन होती है। जेहुन अब यहाँ पर तायरा की याददाश्त को मिटाने वाला था, वो उसके ऊपर चिप लगा देता है और बाद में यांग सैजिन से कहता है तुम जल्दी से इसकी याददाश्त को मिटा दो। लेकिन डॉक्टर यांग सैजिन कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये खतरनाक हो सकता है, इसमें तायरा की जान भी जा सकती है। क्यूजिन कहता है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तायरा के साथ कुछ टाइम के लिए रहना चाहता हूँ, मैं उसे प्यार करना चाहता हूँ, इसीलिए हमें तायरा की याददाश्त को मिटाना होगा। बाद में डॉक्टर यांग अपने कंप्यूटर पर जाती है और यहाँ पर तायरा का पूरा दिमाग कंप्यूटर के अंदर आ गया था और यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे थे, याददाश्त को मिटाना है या फिर नहीं मिटाना है। लेकिन हमें यहाँ पर दिखाया नहीं जाता डॉक्टर यांग ने किस पर क्लिक किया है। अगले सीन में हेसू को देखते हैं जो कि तायरा के घर के बाहर है और वो तायरा को चिल्ला रही थी। तभी यहाँ पर हेसू जेहुन को देखती है जो कि अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है। हेसू यहाँ पर जेहुन के पास जाने वाली थी, तभी हम देखते हैं यहाँ पर डोजिन आ जाता है। वो हेसू का हाथ पकड़ता और कहता है तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती हो, तुम्हारे बीच क्या चल रहा है। हेसू कहती है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, वैसे भी तुम मुझे तलाक देने वाले हो। डोजिन कहता है मुझे तुम्हारी मदद करनी है, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ, हालांकि मैं बहुत ही नीच और कमीना आदमी हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहने में खुद को शर्म आती है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ प्लीज मुझे बताओ क्या चल रहा है। बाद में हेसू मान जाती है और कहती है शायद जेहुन ने तायरा के साथ कुछ किया है। अगले सीन में जेहुन को दिखाया जाता है, साथ में डोजिन होता है और सुंगचैन भी होता है। ये तीनों हैच के अंदर होते हैं जहाँ पर जेहुन इन दोनों को कह रहा था नीचे मीडिया वाले हमारा वेट कर रहे हैं, इसीलिए तुम उनसे अच्छे से बात करना। साथ में सुंगचैन से कहता है मैं तुमको हैच का सीईओ बना दूंगा और इसे सुंगचैन खुश हो जाता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर ये तीनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर सुंगचैन कहता है हम स्मार्ट चिप का इस्तेमाल बहुत जल्द मरीजों पर करने वाले हैं। साथ में डोजिन कहता है कि हैच के बीच और कुंजो ग्रुप के बीच एक बहुत ही अच्छा रिलेशन होगा। बाद में ये तीनों फोटो शूट के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर सुंगचैन जेहुन से पूछता है कि जेहू कहाँ पर है, ना ही तायरा दिख रही है, ये दोनों अब कहाँ पर हैं। जेहुन कहता है जेहू बहुत जल्द घर आने वाली है, तायरा की अभी हालत ठीक नहीं है, वो बीमार चल रही है, शायद उसने अपनी याददाश्त खो दी है, इसीलिए हम उसी पर काम कर रहे हैं, अब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर डोजिन हेसू के पास आता है और उसको कह रहा था कि तायरा की हालत ठीक नहीं है, वो बीमार चल रही है। हेसू कहती है वो अचानक बीमार कैसे हो सकती है, मुझे जेहुन से पूछना होगा कि क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पर डोजिन उसे मना करता है और कहता है कि अभी समय ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए तुम्हें अभी नहीं जाना चाहिए। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर हेसू तायरा के घर के बाहर है और यहाँ पर तायरा को एक स्ट्रेचर के द्वारा घर के अंदर लाया जाता है, साथ ही डॉक्टर भी होते हैं। बाद में तायरा जाग जाती है और कह रही थी मुझे क्या हुआ है। यहाँ पर एक डॉक्टर होता है, उसे बता रहा था तुम अपनी बहन यूरा की बुटीक के अंदर थी और वहाँ पर तुम गिर गई थी, तुम्हें चोट आ गई थी, इसलिए तुम्हें यहाँ पर लाया गया था। बाद में तायरा कहती है मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। बाद में तायरा एक फ्लैशबैक सीन को देखती है जहाँ पर अपनी बहन यूरा की बुटीक से नीचे गिर रही थी और ये फ्लैश सीन हमने एपिसोड 1 में देखा था। बाद में तायरा कहती है कि शायद ऐसे हुआ था, मुझे याद आ गया है। इसके बाद तायरा कहती है कि जेहू कहाँ पर है। जेहून कहता है वो बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाली है। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर तायरा के घर के बाहर ग्यूताई आ जाता है, साथ में और आदमी भी होते हैं। इनकी गाड़ी के अंदर जेहू और पिल्सुंग थे। जेहू यहाँ पर अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए बाहर आती है, लेकिन जैसे ही पिल्सुंग बाहर आने वाला था उनमें से एक आदमी पिल्सुंग की गर्दन पर इंजेक्शन लगा देता है और पिल्सुंग यहाँ पर बेहोश हो जाता है। बाद में जेहून घर पर आती है और अपनी माँ से मिलती है। तायरा यहाँ पर कहती है तुम कहाँ पर गई थी, क्या तुम यूरा आंटी के साथ थी। लेकिन यहाँ पर जेहू कहती है कि यूरा आंटी की तो डेथ हो गई है, आपको नहीं पता। बाद में जेहून जेहू को बाहर जाने के लिए कहता है। इसके बाद जेहून तायरा को बताता है यूरा ने आत्महत्या कर ली थी। इस क्वेश्चन को तायरा को झटका सा लगता है। तायरा कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, उसने आत्महत्या कर ली। बाद में जेहून के पास ग्यूताई का मैसेज आता है। जेहून यहाँ पर तायरा से कहता है तुम गोली ले लो, मैं अभी आ रहा हूँ। बाद में जेहून ग्यूताई से बात करता है। ग्यूताई यहाँ पर बता रहा था कि हमने पिल्सुंग को पकड़ लिया है, अब आगे क्या करना है। पिल्सुंग यहाँ पर फोन में चिल्ला रहा था कि अगर मेरी बहन के साथ कुछ भी हुआ तो मैं तुमको मार डालूंगा। जेहून यहाँ पर कहता है तुम इसे लैब नंबर 6 में बंद कर दो। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर चुनाव के लिए केवल 5 दिन बचे हुए थे और यहाँ पर जेहून ने छोटी सी पार्टी रखी हुई थी जहाँ पर सभी लोग आए हुए थे और यहाँ पर सभी को अपनी पत्नी तायरा से इंट्रोड्यूस करवाता है। साथ ही जेहू भी अपनी माँ से मिल रही थी और ये वही सीन होता है जो हमने एपिसोड 12
के लास्ट में देखा था। तायरा यहाँ पर पूछती है हेसु कहाँ पर है, वो क्यों नहीं आई, लेकिन बाद में इसको हेसु दिखती है जो कि दूर खड़ी हुई थी। हेसु के पास जाती है और उसका हालचाल के बारे में पूछती है। हेसु यहाँ पर तायरा से कहती है क्या तुम ठीक हो। तायरा कहती है मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। हेसु कहती है तुम खुश कैसे रह सकती हो, क्या तुम नहीं जानती जेहून ने तुम्हारे साथ क्या किया है। बाद में यहाँ पर जेहून आ जाता है और वो तायरा से कहता है कि क्या ये मेरे बारे में ऐसे बात कर रही है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। तायरा कहती है हाँ ये ऐसे ही बात कर रही है, पता नहीं क्यों। तायरा कहती है तुम दोनों बात करो, मैं चलती हूँ। बाद में हेसु यहाँ पर जेहून से कहती है कि तुमने तायरा के साथ क्या किया है, उसको कुछ भी याद क्यों नहीं है। जेहून कहता है उसको क्या याद होना चाहिए था, क्या वो एक हत्यारी है। जेहून साथ में कहता है कि मेरी पत्नी बहुत खुश है, तुम उसके नजदीक मत आना, उससे बात करने की कोशिश मत करना। जेहून उसको कहता है मैं जानता हूँ तुम दोनों ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे साथ गेम खेला, तुमने तायरा के साथ काम किया और मेरे साथ मदद करने का नाटक किया और तुम्हारी वजह से उन सांग बेवजह मारा गया, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ मेरी पत्नी से दूर रहना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन बाद में तायरा को यहाँ पर क्यूजिन दिखता है। क्यूजिन यहाँ पर तायरा से कह रहा था कि हम डॉक्टर यांग से मिलने वाले थे, क्या तुम्हें याद नहीं है। तायरा कहती है तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। और क्यूजिन भी यहाँ पर तायरा की याददाश्त को फिर से वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में जेहून यहाँ पर आता है और ऐसा करने से रोक देता है। बाद में क्यूजिन अपने पिता जैन कुंभे के पास आता है और उस पर चिल्ला रहा था कि तुम ये सब कैसे कर सकते हो, तुम और डोजिन जेहून के साथ क्यों काम कर रहे हो और कुंजो ग्रुप को उसके साथ क्यों मिला रहे हो, तुम जानते हो जेहून कैसा इंसान है, इसीलिए जब शेयर धारकों की मीटिंग होगी तब उसमें मुझे चेयरमैन बनाने की बात करना। लेकिन यहाँ पर जैन कुंभो कहता है क्या तुम पागल हो। क्यूजिन कहता है अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं कुंजो ग्रुप को मिटा दूंगा। बाद में क्यूजिन यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जैन कुंभो की सेक्रेटरी उसको एक डॉक्यूमेंट देती है जिसके अंदर 50 नंबर की फोटो थी, साथ में एक रिकॉर्डिंग डिवाइस भी होता है। अगले सीन में फिर से इसी पार्टी को दिखाया जाता है जहाँ पर तायरा अकेली जा रही थी और इसके पीछे कोई होता है। बाद में जब तायरा अचानक से पीछे देखती है तो वो डोजिन होता है। डोजिन यहाँ पर तायरा से कहता है कि हेसु बहुत ही परेशान है, वो तुम्हारे बारे में चिंता कर रही है और तुमसे बात करना चाहती है। तायरा यहाँ पर कहती है जेहून मेरी चिंता करने के लिए यहीं पर है, इसीलिए तुम हेसु से कहो वो मेरी चिंता ना करे। लेकिन तायरा के जाने के बाद हम यहाँ पर डोजिन के हाथ में देखते हैं जो कि एक डिवाइस होता है। अगले सीन में क्यूजिन को फिर से देखते हैं जो कि हैच के अंदर आया हुआ था और वहाँ पे डॉक्टर से यांग के बारे में पूछ रहा था। यहाँ पर क्यूजिन को बताया जाता है डॉक्टर यांग ने यहाँ से इस्तीफा दे दिया है। क्यूजिन कहता है उसने ऐसा क्यों किया, ये बता रहे थे उसका प्राइवेट रीजन थे। बाद में क्यूजिन डॉक्टर यांग के घर पर आता है लेकिन वो यहाँ पर भी नहीं होती। तभी हमें ग्युताई को देखते हैं जो कि इस पर नजर रखे हुए था। बाद में ग्युताई जेहून के पास कॉल करता है और जेहून को बता रहा था कि क्यूजिन यहाँ पर डॉक्टर यांग को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, वो उसके घर पर भी आया हुआ था। जेहून यहाँ पर ग्युताई से कहता है तुम उस पर नजर रखो। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर डोजिन हेसु से मिल रहा है और उसको बता रहा था कि मैंने चेक किया था कि जेहून ने तायरा के ऊपर चिप लगाई हुई है और उसकी याददाश्त को मिटा दिया गया है। हेसु कहती है क्या ऐसा पॉसिबल है। डोजिन कहता है हाँ ऐसा पॉसिबल है, एक बार मेरे भाई क्यूजिन ने ऐसा किया था, उसने एक आदमी की याददाश्त के एक हिस्से को मिटा दिया था। हेसु कहती है क्यूजिन ने ये काम अकेले किया था। डोजिन कहता है नहीं, उसके इस काम में सुजोंग ने उसकी मदद की थी, उन दोनों ने इस काम को अंजाम दिया था। बाद में हेसु कहती है जेहून ने तायरा की याददाश्त को कैसे मिटाया होगा। डोजिन कहता है डॉक्टर यांग इसमें मदद कर रही है और शायद इन दोनों ने मिलकर तायरा की याददाश्त को मिटाया होगा। हेसु कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर यांग ही सुजियोंग है और शायद उसकी याददाश्त को मिटा दिया गया है। अब यहाँ पर हेसु एक फ्लैशबैक सीन को याद करती है जहाँ वो तायरा के साथ होती है। इन दोनों ने डॉक्टर यांग की एक पासपोर्ट आईडी को जेहून के लॉकर में रखा हुआ देखा था। हेसु यहाँ पर डोजिन को बताती है मैंने डॉक्टर यांग की एक फेक आईडी को देखी थी जो कि जेहून के पास थी और वो इसे छुपा रहा था, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है डॉक्टर यांग ही सुजियोंग है। अगले सीन में जैन कुंभो को फिर से देखते हैं जो कि 50 नंबर की फोटो देख रहा था, साथ में रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है, उसमें उन सांगवे की आवाज होती है। वो बता रहा था 50 नंबर तायरा है जो कि जेहून की पत्नी है और इसी ने टेसन को मारा था। अगले सीन में क्यूजिन को देखते हैं जो कि डॉक्टर से मिल रहा था और वो किसी की याददाश्त वापस लाने में उसकी मदद चाहता है। डॉक्टर भी उसके लिए हाँ भर देता है। साथ में यहाँ पर क्यूजिन के पास उसकी माँ का फोन आ रहा था क्योंकि शेयर धारकों की मीटिंग होने वाली थी, लेकिन क्यूजिन फोन को नहीं उठाता। दूसरी तरफ शेयर धारकों की मीटिंग होती है जहाँ पर सभी बातें कर रहे थे। यहाँ पर डोजिन भी होता है पर यहाँ पर मिनू को भी देखते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर जैन कुंभो आ जाता है। यहाँ पर किसी को आशा नहीं थी कि जैन कुंभो यहाँ पर आने वाला है, लेकिन यहाँ पर जैन कुंभो बता रहा था कि मैं वापस आ गया हूँ। साथ में वो इनके सामने एक वीडियो को चलाता है जिसमें मिनयांग जानबूझकर इसके अंगूठे के फिंगरप्रिंट ले रही थी जो कि स्टॉक छूट के बारे में थे। यहाँ पर ये सब आदमी कह रहे थे ये सब क्या चल रहा है, ये गलत है, लेकिन यहाँ पर जैन कुंभो कहता है कि मेरी फैमिली का मैटर है, मैं इससे निपट लूंगा। साथ में अब जैन कुंभो डोजिन को चेयरमैन बनाने की बात भी करता है। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर जेहून और तायरा हेसु के रेडियो स्टेशन पर आए हुए थे जहाँ पे तायरा अपने पति के बारे में बात कर रही थी, वो कितना अच्छा है और मेरा कितना ख्याल रखता है। लेकिन जब ये बाहर जाते हैं
हैं तभी हम देखते हैं यहाँ पर हेसु जो कि तायरा से कहती है मैं तुम्हारे साथ एक छोटा सा इंटरव्यू करना चाहती हूँ और तायरा इसके लिए हाँ भर देती है। जेहून यहाँ पर पास में ही खड़ा हुआ था और हेसु और तायरा आपस में बात कर रही थी और उसको वो इंटरव्यू दिखाती है जो हेसु ने उसका पहले लिया था। तायरा इस इंटरव्यू को देख रही थी जिसमें जेहून हेसु से कह रही थी तुम असली तायरा नहीं हो और तुमने हेतेसुन को मारा था। हेसु तायरा से कहती है कि जेहून तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, उसने यूरा को मारा है। तायरा अब खड़ी हो जाती है और हेसु से कहती है तुम ये सब क्या बकवास कर रही हो, अगर तुमने अगली बार मुझे ऐसी बात की मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। बाद में तायरा यहाँ से जाने लगती है। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर क्योजिन घर पर आया हुआ था और मिनी यहाँ पर अपने बेटे पर चिल्ला रही थी और कह रही थी तुम कहाँ पर गए थे। क्योजिन यहाँ पर कह रहा था तायरा की याददाश्त चली गई है, उसके दिमाग में चिप लगा दी गई है, हमें कुछ करना होगा, उसकी याददाश्त को वापस लाना होगा। मिनी कहती है कुंजू ग्रुप हमारे हाथ से निकल जाएगा। क्योजिन कहता है कुंजू ग्रुप में मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ तायरा की मदद करनी है। बाद में मिनी कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। क्योजिन यहाँ पर कहता है कि आप मेरे पिता की तरह हैं, शायद उनसे भी बुरी। मुझे पता है कि जो साइकिल पापा मेरे लिए लाए थे आपने उसको तोड़ दिया था क्योंकि डोजिन ने उसको चला लिया था और आपने ये सब इसलिए किया था ताकि पापा डोजिन से नफरत करें, लेकिन मुझको कुंजू ग्रुप नहीं चाहिए। बाद में क्योजिन जाने लगता है। मिनी पीछे से कह रही थी क्या तुम्हारे अंदर तायरा के लिए फीलिंग्स है। क्योजिन अपनी माँ से कहता है कि तुम कैसी बकवास कर रही हो, मैं सिर्फ उसकी मदद करना चाहता हूँ, वो अकेली है। क्योजिन के जाने के बाद मिनी यहाँ पर एक फ्लैशबैक सीन को याद करती है जहाँ हमें 30 साल पहले का दिखाया जाता है जहाँ पर डोजिन ने क्योजिन की साइकिल चला ली थी। बाद में मिनी उसको तोड़ दिया था। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर तायरा और जेहून घर के अंदर होते हैं और यहाँ पर तायरा गोली ले रही थी, लेकिन तभी जेहून के फोन में एक मैसेज आता है और ये फोन तायरा के पास ही रखा हुआ था। इस मैसेज में लिखा हुआ था 2 लापता हो गए हैं। इस मैसेज को तायरा देख लेती है। बाद में जेहून आता है और अपने फोन को देखकर कहता है मैं कहीं पर जा रहा हूँ। तायरा कहती ठीक है। उसके जाते ही हम देखते हैं तायरा ने यहाँ पर गोली को नहीं लिया था, उसने सिर्फ मुंह के अंदर रखा हुआ था। बाद में फ्लैशबैक सीन को याद करती है कि जब उसको लैब के अंदर लाया जा रहा था तब उसने वहाँ पर और भी लैब देखी थी जिसके अंदर आदमी बंद थे। बाद में तायरा को लैब के अंदर लाया जाता है तब जेहून यहाँ पर कंप्यूटर पर काम कर रहा था और तब तायरा ने यहाँ पर डॉक्टर यांग का हाथ पकड़ लिया था और उसको कहा था तुम्हारा असली नाम यांग सेजिन है और जेहून ने तुम्हारी याददाश्त मिटा दी है, इसीलिए तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम मेरी मदद करो। बाद में जेहून ने तायरा पर चिप लगा दी थी, लेकिन यांग सेजिन यहाँ पर एक फ्लैशबैक सीन को याद करती है जहाँ लकवाग्रस्त जेहून, डोजिन और सुंगचैन इसको लैब के अंदर लाए हुए थे और इस पर एक टेस्ट कर रहे थे ताकि इसके पैर को ठीक किया जा सके। लेकिन जब यहाँ पर डॉक्टर यांग याददाश्त मिटाने के लिए जाती है तब वो यहाँ पर नो ऑप्शन पर क्लिक करती है और बाद में कुछ ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर एरर शो होने लगता है। जेहून कहता है क्या हुआ। डॉक्टर यांग कहती है मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम यांग सेजिन है और मैं क्योजिन को सब कुछ बता दूंगी। जेहून कहता है आखिर तुमको सब कुछ याद आ गया। बाद में अपने आदमियों को बुलाता है और इसको लैब के अंदर बंद करने के लिए कहता है। साथ में यहाँ पर फ्लैशबैक सीन को याद करती है कि जब ग्यूटाई का जेहून के पास कॉल आया था और उसको बता रहा था कि हमने पिल्सुन को पकड़ लिया है, तब यहाँ पर जेहून कह रहा था कि तुम उसको लैब नंबर 6 में बंद कर दो। अब यहाँ पर तायरा अपने आप से कह रही थी पिल्सुन और डॉक्टर यांग लैब के अंदर बंद है, मुझे पता करना होगा ये कौन सी लैब है। बाद में जेहून का पीछा करती है। जेहून भी यहाँ पर लैब के अंदर जा रहा था। जेहून को पता चलता है कोई बाइक वाला उसका पीछा कर रहा था। बाद में अपनी गाड़ी को अचानक से ब्रेक लगाता है और यहाँ पर तायरा की बाइक नीचे गिर जाती है। जब जेहून तायरा के पास जाने वाला था और पता लगाने वाला था कि ये कौन है, लेकिन तायरा यहाँ पर अपनी बाइक को स्टार्ट करती है और यहाँ से भाग जाती है। बाद में जेहून जैन कुंभो के पास आता है और उसको कहता है तुम कुंजो ग्रुप में फिर क्यों आ गए, क्या तुम्हें पता नहीं है मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है। अब यहाँ पर जैन कुंभो कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, जो कुछ भी किया है तुम्हारी पत्नी ने किया है। अब वो उस रिकॉर्डिंग को सुनाता है जिसमें उन सांगो कह रहा था कि 50 नंबर जेहून की पत्नी तायरा है और उसने टेसुन को मारा था। इसको सुनने के बाद जेहून कुछ भी नहीं बोलता। जैन कुंभो यहाँ पर कह रहा था कि मेरे कुंजो ग्रुप की ओर अगली बार आंख उठाकर भी मत देखना। वहीं दूसरी ओर डोजिन के पास पार्क जोनो का कॉल आया हुआ था और वो उसको बता रहा था हेसु ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है और वो कुछ करने वाली है। बाद में डोजिन हेसु के पास कॉल करता है और उससे पूछता है तुम क्या करने वाली हो। हेसु यहाँ पर कह रही थी अब मैं और नहीं कर सकती, मैं अब सब कुछ समाप्त कर दूंगी। डोजिन कहता है तुम क्या करने वाली हो, तुम मुझे पहले बताओ कि तुम कहाँ पर हो। लेकिन यहाँ पर हेसु कुछ भी नहीं बताती और अपना फोन कट कर देती है। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर जेहून घर के बाहर आ रहा होता है और यहाँ पर हेसु उसको गोली मारने वाली थी, लेकिन तभी वो गोली चलती है और बीच में तायरा आ जाती है और गोली उसको लग जाती है। बाद में जेहून तायरा को संभालता है। तभी यहाँ पर एक वैन भी होती है जो कि तेजी से तायरा और जेहून की तरफ आ रही थी, लेकिन जेहून यहाँ पर अपने आप को और तायरा को किसी तरह दूर कर देता है और वैन सीधी निकल जाती है। आगे जाकर वो टकरा जाती है और ये सब कुछ हेसु देख रही थी कि तायरा को गोली लग गई है और बाद में एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।